फिर अय्यूब ने अपने रब को सजदा किया। इस पर इब्लीस बहुत परेशान हुआ। इब्लीस ने फिर अल्लाह को पुकारा, ए मेरे रब, अय्यूब का माल खत्म हो चुका है, इसकी औलाद मर चुकी है, लेकिन वो अब भी जिस्म में सेहतमंद है, और जब तक वो अच्छी सेहत से लुत्फ अंदोज होता है वो अपने माल को दोबारा हासिल करने और मजीद औलाद पैदा करने की उम्मीद में तेरी इबादत करता रहेगा। मुझे इसके बदन पर इख्तियार अता फरमा ताकि मैं उसे कमजोर कर दूं। बेशक वो तेरी इबादत से गाफिल हो जाएगा और इस तरह नाफरमान हो जाएगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला इब्लीस को यह सबक सिखाना चाहता था कि अय्यूब अपने रब का बंदा है, इसलिए इसने इब्लीस की तीसरी दरख्वास्त कबूल की, लेकिन एक शर्त रखी, मैं तुम्हें इसके बदन पर इख्तियार देता हूं, लेकिन इसकी जान, अक्ल या दिल पर नहीं, क्योंकि इन जगहों पर मेरा और मेरे दीन का इल्म रहता है। इस नए इख्तियार से लैस होकर इब्लीस ने अय्यूब के जिस्म से बदला लेना शुरू कर दिया और इसे बीमारी से भर दिया, यहाँ तक कि वो महज जल्द और हड्डी तक महदूद हो गया और इसे शदीद दर्द का सामना करना पड़ा। लेकिन इन तमाम मसाइब के बावजूद अय्यूब अपने ईमान पर कायम रहा और बगैर किसी शिकायत के सब्र और तहम्मुल के साथ तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त करता रहा। अल्लाह के नेक बंदे ने ना तो मायूस किया और न ही किसी की मदद के लिए रुजू किया, बल्कि अल्लाह की रहमत से पुरुम्मीद रहे। यहाँ तक कि करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी उसे छोड़ दिया। सिर्फ उसकी मेहरबान मोहब्बत करने वाली बीवी ही इसके साथ रहती थी। इसकी जरूरत की घड़ी में उसने इस पर अपनी मेहरबानी की बारिश की और उसकी देखभाल की। वो कई सालों तक इसकी तकलीफ ओहे के दौरान उसकी वाहिद साथी और तसल्ली बख्श रही। इब्न असाकिर कहते हैं, अय्यूब एक ऐसा आदमी था जिसके पास हर किस्म की दौलत थी, दरिंदे, गुलाम, भेड़ें, हुरून की वसी जमीन और बहुत से बच्चे। वो तमाम निमतें इससे छीन ली गईं और वो जिस्मानी तौर पर भी तकलीफ में था। उनके दिल और जुबान के सिवा कोई एक उज़्व भी आवाज नहीं रखता था। इन दोनों से वो दिन रात अल्लाह ताला की तस्बीह करते थे। इनकी बीमारी तवील अरसे तक जारी रही, यहाँ तक कि उनके मेहमानों ने उनसे नफरत महसूस की। इसका दोस्त इससे दूर रहा और लोग इससे मिलने से गुरेज करते थे। इसकी बीवी के सिवा किसी को इससे हमदर्दी नहीं थी। इसने इसकी अच्छी तरह देखभाल की, इसके साबिका खैरात को जानते हुए और उस पर रहम किया। चुनांचे इब्लीस बेचैन हो गया। इसने अपने मददगारों से मशवरा किया, लेकिन वो इसे मशवरा नहीं दे सके। उन्होंने पूछा, ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी चालाकी अय्यूब के खिलाफ काम नहीं कर सकती, फिर भी तुम इंसान के बाप आदम को जन्नत से गुमराह करने में कामयाब हो गए। इब्लीस आदमी की शक्ल में अय्यूब की बीवी के पास गया। तेरा शौहर कहाँ है? उसने इससे पूछा। इसने बिस्तर पर एक बेजान शक्ल की तरफ इशारा किया और कहा, वो वहाँ है, जिंदगी और मौत के दरमियान फंसा हुआ है। इब्लीस ने इसे इन दिनों की याद दिलाई जब अय्यूब की सेहत, दौलत और औलाद अच्छी थी। अचानक मुश्किलात की दर्दनाक याद ने इस पर काबू पा लिया और वो फूट फूट कर रोने लगी। इसने अय्यूब से कहा, तुम कब तक हमारे रब की तरफ से ये अजियत बर्दाश्त करोगे? क्या हम हमेशा के लिए दौलत, औलाद या दोस्तों के बगैर रहेंगे? तुम अल्लाह से इस तकलीफ को दूर करने के लिए दुआ क्यों नहीं मांगते? अय्यूब ने आह भरी और नरम लहजे में जवाब दिया, इब्लीस ने तुमसे सरगोशी की होगी और तुम्हें मुतमईन कर दिया होगा। मुझे बताओ, मैंने कब तक अच्छी सेहत और दौलत का लुत्फ उठाया? इसने जवाब दिया, इसी साल तक। तब अय्यूब ने पूछा, मैं कब तक इस तरह तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूं? इसने कहा, 7 साल तक।